नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आप लोग जानते हैं कि इस समय श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन चल रहा है और इस श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन क्रम में हम श्रीमद् गीता के अध्याय 14 और श्लोक 25 में आ रहे हैं। इस समय श्री कृष्ण भगवान मनुष्य के अंदर जो 3 गुण हैं, जो प्रकृति के गुण हैं, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, जो इससे परे हो गया है, इसके ऊपर चला गया, इन पर मतलब विजय प्राप्त कर ली है, वो गुणातीत व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार कैसा होता है, इसी के बारे में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। तो यह जो 25वां श्लोक है, इसमें श्री कृष्ण भगवान कहते हैं 25वें श्लोक में कि मानापमानयोस्तु तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपो पक्ष्यो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। कहते हैं जो मान और अपमान में सम, मित्र और वैरी के पक्ष में संभाव है एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। गुणातीत जिसने सभी गुणों पर विजय पा ली है, जो मनुष्य के अंदर है, उसके ऊपर मान अपमान का कोई असर नहीं पड़ता। उसकी कोई स्तुति करे चाहे निंदा करे, वह समभाव में रहता है और वह केवल कर्तापन का एहसास करता है कि ये नहीं करता, उसे इस बात का अभिमान नहीं है कि मैं बहुत कर्मवीर हूँ, मैं बहुत लायक हूँ, मैं भगवान का बहुत भजन करता हूँ, इस बात का उसे अहंकार नहीं है। भगवान ने तीनों स्थितियों में गुणों पर विजय प्राप्त कर लिया है, मैंने इस प्रकृति पे विजय प्राप्त कर ली है, मैं बहुत ज्ञानी हूँ। वह इस अहंकार में नहीं रहता, बल्कि वह हमेशा जहाँ जाता है वहाँ वर्षा करता है, सुख की वर्षा करता है, वह सबके साथ समभाव रहता है, किसी को किसी तरह से कष्ट नहीं पहुँचाता, मनसा वाचा कर्मणा हर तरह से दूसरे को सुख देने वाला होता है। वह खराब वाणी बोलकर, किसी को कटु वचन बोलकर उसके हृदय को दुखित नहीं करता, बल्कि वह हमेशा भगवान के ध्यान में रहता है, भगवान को याद करके ही कोई कर्म करता है। इसीलिए वह जहाँ जाता है वहाँ सुख की वर्षा होती है और वहाँ सुख ही सुख रहता है। जो किसके द्वारा? जो गुणातीत व्यक्ति है, जिसने सब गुणों पर विजय पा ली है, जो इन गुणों से परे हो चुका है, वह व्यक्ति सबको सुख देने वाला होता है। जहाँ भी जाता है वह सुख ही देता है। वह व्यक्ति संसार से कोई उम्मीद नहीं रखता कि कोई मुझे सुख दे, मेरी सेवा करे, मुझे धन दे, नहीं, वह किसी से कोई उम्मीद नहीं कर, इसलिए तो सुखी हैं। दुखी कौन है? जो किसी से कोई उम्मीद करे। जब हम किसी से कोई उम्मीद ही नहीं करेंगे तो हमें कोई कष्ट मिलेगा, चाहे कुछ मिलेगा, तो हमें दुख नहीं होगा। कोई अपेक्षा नहीं करता इस संसार के, इस कारण वह दुखी नहीं होता। दुखी कौन होता है? जो संसार से कोई उम्मीद लगाए बैठा है, उम्मीद पूरी ना हो तो दुखी होता है। और गुणातीत पर कोई असर नहीं पड़ता, कोई उसकी भक्ति करे, स्तुति करे, कुछ भी करे, अपमान करे, सम्मान करे, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं करता है। वह तो भगवान की शरण में रहता है और भगवान की स्तुति करता है, और इससे क्या होता है? वह जो ब्रह्म पद है, जो ब्रह्म है, उसको प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसका सुखमय जीवन होता है। क्योंकि वह जो भौतिक कार्य है उनका तो त्याग कर देता है, जैसे काठी, कोठी, कार, बंगला, इस सब से क्या मतलब? वो इन सब का त्याग कर देता है, जो भौतिक कार्य करता ही नहीं है। तो भौतिक कार्य करने वाला क्या है? माया में लिप्त हो जाता है, तो उसे माया से भी कोई लाभ नहीं रहता, माया से भी कोई मतलब नहीं रहता, और वह संसार से भी कोई उम्मीद नहीं करता कि भाई ये मेरे अपने हैं, मुझे सुख देंगे, और ये पराए हैं, ये मुझे दुख देंगे। उसके लिए तो सब बराबर है, अपने पराए, वह किसी में कोई भेद ही नहीं करता। तो इसीलिए जो गुणातीत व्यक्ति है वह तीनों गुणों से परे हो जाता है, मतलब इन पर विजय प्राप्त करता है। जो प्रकृति है उसके ऊपर कोई असर
क्योंकि जो 3 गुण हैं तो प्रकृति के दिए हुए हैं ना, हर मनुष्य के अंदर है। कौन ऐसा है जो ईर्ष्या द्वेष क्रोध से बचा हुआ है? लेकिन गुणातीत व्यक्ति इन सब गुणों से परे हो जाता है, इन पर विजय प्राप्त कर लेता है और इसीलिए सुखी रहता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों।